आज अगर हम लोग बात करें सेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, आज एक इस तरीके का मौका है जो एक आम आदमी को, जो आज कहीं पे भी गांव में, गली में, खेत में, कहीं पे भी लगा पड़ा है, उस व्यक्ति को आज यहां से अपने जीवन को चमकाने का, जिंदगी में जो अलग अलग, कोई वैष्णो माता, कोई हनुमान जी, कोई भैरव बाबा, पता नहीं कहां कहां जाके अगरबत्ती लगाते थे, उनकी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही थी, उनकी सेप्स ऑफ में सुनवाई हो रही है, वो यहां से अपनी जिंदगी को चमका सकते हैं। ये एक ऐसा चांस है दोस्तों, जिस व्यक्ति को कहीं पे भी नंबर नहीं आ रहा। आज के टाइम में अगर अपन लोग देखते हैं, नौकरी के लिए चेक बैक जैक की जरूरत है, बिजनेस करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और खेती की तो वो जमाने गुजर गए दोस्तों, जब किसी के हिस्से में 25-30 बीघा जमीन आती थी। अभी वो जमाना आ गया है, आजकल लड़का देखने के लिए जाओ तो पता चलता है कितना, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा से नीचे नीचे पे आ गए। यस या नो? तो आज गुजारा करने का एक ही साधन रह गया, लोग जा रहे हैं यहां से नोएडा, गुड़गांव, और वहां जाकर के पड़े एक एक कमरे में 12-12 घुसे पड़े, 8,000 मिले, बोले जय ठीक है, गांव में तो जे भी नहीं मिल रही। यस या नो? ऐसे लोगों को आज यहां से जिंदगी चमकाने का मौका है। टैलेंट तो हर व्यक्ति के अंदर है। आपने देख लिया, आज यशपाल जी जब मंच पे बात कर रहे थे, मैं बोल रहा हूं अच्छे अच्छे धुरंधर जो किसी भी फील्ड के, कॉर्पोरेट के हों या पॉलिटिशियन हो, इस तरीके के कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते जो दमदारी के साथ में हमारा टाइगर बात कर रहा है। यस या नो? टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन उस टैलेंट को मौका नहीं मिलता। जो भी लोग मिलते हैं उनको सीढ़ी बना करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन मैं स्वागत करता हूं आप सबका जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सेप्स ऑफ आपके जीवन में आ गई है, आप आओ, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप यहां पर टैलेंट दिखाओ, आपको बराबर मुआवजा मिलेगा, बराबर मुआवजा मिलेगा। मुझे हंसी तो तब आती है, ताज्जुब तो तब होता है, अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जा रहा है मोटरसाइकिल पे और ढूंढता है कहीं हाथ सेकने के मिल जाएगा क्या, और उस हाथ सेकने वाले को पूछो, बोले कार लेगा? कार? बोले हाँ ला दिलाओ। बोले कंपनी ज्वाइन करनी है, उसमें 2 मेंबर बनाने पड़ेंगे। ये कोई काम है? जे ना होगा मेरे से ना, हमारे गांव में एक ने करी, तो फिर जा मोटरसाइकिल पे मर, ठंड में हम क्या करें फिर? और जिसने इसमें दमदारी दिखाई उसकी जगवार आती है, जगवार। मैं आपको बधाई देता हूं कि ये बिजनेस प्लान आपको समझ में आया, और आपको बधाई देता हूं, आप दुनिया की सबसे दमदार टीम, रॉयल ड्रीमर्स टीम का हिस्सा बने। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस टीम में होना ही मतलब सफलता की गारंटी है। यस या नो? आज अपने को मौका मिला है कुछ देर बातचीत करने का। मैं इतना बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूंगा। लंबी चौड़ी अगर सुननी है तो गोल्ड बन के आना, एलडीपी में मैं वहां बात करूंगा, ठीक है? और लंबी चौड़ी सुननी है तो फिर दिशा ट्रेनिंग में आना, 4 दिन वहां बात करूंगा। 250-300 रुपया दिए उसने में तो थोड़ी सी होंगी है। हेलो, तो नए नवेले लोगों का फंक्शन है, ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, लेकिन ABCD सिखा सकते हैं। क्या सिखा सकते हैं? कितने लोग जानना चाह रहे हैं? बोले जे तो हमने सीख रखी है पहले से ही हैं। इस बिजनेस की ABCD सिखा देता हूं। जानना चाह रहे हैं सभी लोग? अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है और सफल होना, तो दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक मेरे अपलाइन ने बताए थे 4 वर्ड ABCD, उससे मुझे याद रहे और आपको भी याद रखने। आप जानना चाहते हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि A का मतलब होता है एटीट्यूड। अगर इस बिजनेस के अंदर, इस संसार के अंदर अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नजरिए के ऊपर काम करो, अपने थॉट्स को देखो, अपने विचारों को देखो। आज संसार में जो कोई भी आदमी अमीर है वो सिर्फ अपने विचारों की वजह से, और अगर कोई गरीब है तो वो अपने विचारों की वजह से। गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता रहता है, और अमीर हमेशा अमीरी के बारे में सोचता रहता है। और जब तक आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, किन्हीं भी चीजों को देखने का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। हर व्यक्ति का 2 तरह का एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। सेम सिचुएशन होती है, सेम सिचुएशन में एक आदमी पॉजिटिव रिएक्ट करता है और एक आदमी नेगेटिव रिएक्ट करता है। एक व्यक्ति सोचता है घटना तो हो गई, अब इसके बाद क्या? दूसरा सोचता है हुई क्यों? अब क्यों का जवाब भगवान से पूछना, हमें क्या पता। आप समझिए बात को, बात सिर्फ नजरिए की है। अभी अगर आप समझ सकते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। अगर नजरिया हो तो कैसा हो? नजरिया अगर हो
तो महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जैसा होना चाहिए। जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी और एक प्रयोगशाला थी और उसके अंदर वो ढेर सारे प्रयोग किया करते थे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर रखे हुए थे, और किसी नौकर की गलती की वजह से उस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। पूरी फैक्ट्री धू धू करके जल रही थी और एक उनका नौकर उनकी बराबर में खड़ा था और वो भी उसको देख रहे थे और देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। थॉमस अल्वा एडिसन की मुस्कुराहट को देख करके उस नौकर से रहा नहीं गया और उसको पूछा, साहब हमारी फैक्ट्री जल रही है। बोले हाँ मैं देख रहा हूं। बोले देख रहे हो तो आप हंस रहे हो, लगता है मालिक की सटक गई। तो एडिसन साहब ने क्या जवाब दिया जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला ये तो जल तो रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त एक बात और देख ले, इस फैक्ट्री को बनाने में बहुत सारी कमियां रह गई थी, वो कमियां भी हमारी इसके अंदर जल रही हैं। अब हम एक नई फैक्ट्री लगाएंगे, उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये एटीट्यूड की बात होती है दोस्तों। एक महान आदमी इस तरीके से सोच सकता है, नॉर्मल आदमी इसी चीज का सीन देख करके जिंदगी में हार्ट अटैक होकर के मर जाएगा। बोलो यस या नो। कई लोगों के साथ में अगर दो लोग आ जाएं तो वो खुशी के मारे फट जाते हैं, और दो लोगों ने ना बोल दिया तो वो गम के मारे एकदम से रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो व्यक्ति बोलेगा, अगर दो लोगों ने मना किया कोई बात नहीं, ये चैलेंज कर रहा है कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा, तो मैं भी अपने असली बाप की औलाद नहीं कि तेरे बिना डायमंड बन के नहीं दिखाया। ये एटीट्यूड की बात होती है, ये एटीट्यूड की बात होती है। ये चैलेंज कंपनी को नहीं कर रहा, अगर इसको कंपनी को चैलेंज करना होता तो ये जाता A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली। यस या नो। ये सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा, अगर इसको सिस्टम को चैलेंज करना होता तो जाता मेरे अपलाइन के पास। ये चैलेंज कर रहा है तो मुझे कर रहा है, मुझे। हेलो। और साला मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं इसमें डायमंड बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं। ये एटीट्यूड की बात है। यस या नो। क्या हम अपने नजरिए को पॉजिटिव रख सकते हैं? हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में हमेशा एक व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा तो उसको मरने के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे तो हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है और आपको उस अच्छाई को देखना है। क्या हम उस अच्छाई को ढूंढ सकते हैं? दूसरा है बी, और बी का मतलब है बिलीव। अगर आपको बड़ा काम करना है, कामयाबी लेनी है, तो भरोसा करना होगा। हमारी कंपनी का फर्स्ट मोटो ये है, बिलीविंग इज अचीविंग। जो भरोसा करेगा वही पाएगा। बात भरोसे की है साहब। अभी यहाँ पे तरह तरह की बातें करने लगते हैं लोग। 8,000 रुपए क्या दे दिए पता नहीं, बैनामा कराने के चक्कर में रहते हैं। मुझे जेट सर्टिफिकेट दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसा कैसे होता है, जे जगवार इन्हीं की है, कैसे मान लूं? नहीं, इनको 8 लाख आते हैं, मुझे कैसे पता? अरे मान ले यार, इतना बोल रहे हैं तो इतना काहे मतलब है? 8,000 रुपए ही तो दिए, क्या करें? ठुमका लगा के दिखाएं पैसा वसूल कराने के लिए? क्या करें? नहीं मानते लोग। और उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं, यहां तो 8,000 में इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, वो लोग 20 रुपए में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। साहब वहां नहीं पूछते कुछ भी, जाकर के बैठ जाते रिक्शा में और बोल देते ले चल बस स्टैंड। और आज पौवा चढ़ा के बीर रिक्शा वाला, और मन करेगा तो बस स्टैंड, नहीं तो यमपुरी। रोक लोगे क्या? 20 रुपया टिका के भरोसा कर लिया, पहुंचा देगा। और कहां पहुंचा देगा ये उसकी मर्जी है। यस या नो। रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, कितने लोगों ने किसी भी ढाबे में या रेस्टोरेंट में खाना खाया? लगभग सबने खाया। यस या नो। कभी जाकर के देखा किचन में वो हाथ साफ करके खाना बना रहा है या ऐसे ही बना रहा है? कहां कहां खुजली हो रही थी उसके? अरे चेक किया क्या? पैसा भी टिकाया और विश्वास भी कर लिया, सब सही है। छिपकली भी निकल आती है भाई साहब। KFC में चूहा निकला है, चूहा खाने गया चिकन और निकला चूहा, कर लिया विश्वास। वर्ल्ड का जाना माना रेस्टोरेंट, उसमें चूहा निकल रहा है। देसी वाले की तो बात छोड़ दो, 2-4 झिंगुर फिंगुर सब चल रहे हैं दाल फ्राई में, और विश्वास करके रगड़ दो, वहां पे जान भी जा सकती है। विश्वास है, विश्वास है कि नहीं? बस में यात्रा करते हैं, खाली सीट देखी, मुंह पर रुमाल डाला, विश्वास करके सो गए। ले चल वीर बहादुर, कहां लेके जा रहा है? लाइसेंस अपना है कि पड़ोसी का है, कुछ पता नहीं। मेन ड्राइवर पीछे की सीट पे सो रहा है और हेल्पर गाड़ी चला रहा है, ठुक गई तब पता चला। हेलो। विश्वास कर लिया। क्या कर लिया?
जिंदगी को दांव पे लगा करके विश्वास कर करके यहां तक आए हो। अगर किसी पे विश्वास नहीं करोगे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बोलो यस या नो। जिंदगी चलती तभी है कि जब हम विश्वास करते हैं एक कदम पर कि अगला कदम भी रख सकता हूं, तभी जिंदगी चल रही है, वरना जिंदगी चल नहीं सकती। अगर आपको यहां पर भी अगर तरक्की करनी है तो आपको विश्वास करना होगा सेफ शॉप पर। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? विश्वास करना होगा सिस्टम पे, कर सकते हैं? विश्वास करना होगा जो व्यक्ति आपको यहां लेकर के आए उस व्यक्ति के ऊपर कि ये मेरी जिंदगी को चमका देगा, कर सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, इसको दिमाग में बिठा लो, विश्वास करना होगा अपने आप पर। मैं कोई पापी आदमी नहीं हूं, मैं इस संसार में आया हूं करोड़पति नहीं अरबपति बनने के लिए आया हूं। मुझे खुद पे भरोसा है और मैं बन के दिखाऊंगा। विश्वास खुद पे करना होगा। कितने लोग बोलते हैं विश्वास कर सकते हैं? सारे लोग। सी का मतलब कमिटमेंट। जब तक जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक कमिटमेंट नहीं दिखाओगे। आज तक कमिटेड लोगों ने अपना जीवन बदला है, नॉन कमिटेड आदमी कुछ नहीं कर सकता। कमिटमेंट होना चाहिए, हमारी कुछ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। और एक बार प्रतिज्ञा कर ली, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। एक से एक बड़े सूरमा इस भारत देश के अंदर पैदा हुए हैं जिन्होंने कमिटमेंट की खातिर चाहे जान चली जाए लेकिन कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। यस या नो। मैं यहां किसी को जंग लड़ने की बात नहीं कर रहा, बात तेज जरूर करता हूं लेकिन हथियार उठाने की नहीं कह रहा। हेलो, ये तो मेरा स्टाइल है, खून में है, क्या करें, जाट आदमी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कमिटमेंट के लिए प्लान फोल्डर उठाने की। नानी मर जाती है कहीं नहीं गुरुजी, प्लान कैसे दिखाऊंगा? देखो देश की सरहद पे लोग AK-47 उठा के खड़े हैं, तुम यहां पे यहां रह के भी तुम्हें फोल्डर नहीं उठाया जा रहा। भिजवाएं वहीं, भिजवाएं क्या लेह लद्दाख में भिजवाएं? समझ में आ जाएगा वहां जाकर के -40 डिग्री है। हेलो, कमिटमेंट है। कमिटमेंट की बदौलत तुम यहां बैठ के ताली बजा रहे हो, नहीं तो पाकिस्तानी घूम रहे होते हैं यहां पे। किसी का कमिटमेंट की बदौलत बैठे हो। यस या नो? यस या नो? कमिटमेंट में देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, तुम्हारे परिवार की बात कर रहा हूं, अपने खानदान की बात कर रहा हूं। अपने कुनबा का अंबानी बनने के लिए, अपने कुनबा का टाटा और अडानी बनने के कमिटमेंट की बात कर रहा हूं। कौन कौन ले सकता है ये कमिटमेंट? पक्का? अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। कमिटमेंट लेकर के जाना।